नमस्कार, मैं परवीन कुमार। आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आज की मुख्य खबर हापुड़ उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर आए निर्माण के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस नियम को लागू नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर हापुड़ में विभिन्न संगठन एकत्र हुए और शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर पहुंचे। इसके साथ ही भारी संख्या में अधिवक्ता भी जिला मुख्यालय पहुंचे और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभी संगठनों ने मांग की कि इस समय नियम को खारिज किया जाए। ज्ञापन दिया गया है, क्या है, क्या मांग? हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अध्यक्ष श्री रामनिवास जी के नेतृत्व में हापुड़ बार के आज अधिवक्ताओं द्वारा अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रेषित करके दिया गया है। हम सभी लोग ये मांग करते हैं कि जो ये काला कानून, जो ये आदेश पारित किया गया है, ये आदेश तत्काल प्रभाव से रोका जाए, स्टे किया जाए। क्योंकि ये जो आदेश हुआ है, ये आदेश देश के संविधान के खिलाफ है, ये देश की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ है। मेरा आप सभी से निवेदन ये है, आप लोगों के माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर, आरक्षण के अंदर आरक्षण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने का जो निर्देश दिया है, सुझाव दिया है, वो तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इसको रोके। दूसरा मेरा निवेदन और है, हमारी मांग ये है कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण को देश के संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। तीसरी हमारी मांग आपके माध्यम से ये भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कॉलेज के माध्यम से, ये कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो और ये एग्जाम पास करने के बाद में जो भी व्यक्ति काबिल हो चुन के आए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश बने। तीसरी मांग हमारी ये है कि कॉलेजियम ये जो क्रीमी लेयर सिस्टम OBC के आरक्षण में लागू किया गया था, उसे भी समाप्त किया जाए। और आपके माध्यम से केवल एक बात मैं राष्ट्रपति महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर आज भी देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंचने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद किसी मंदिर को, किसी आदमी को हाथ लगाने से उसको जो धोया जाता हो, जब तक देश के अंदर जातिवाद है, जब तक देश के अंदर जातिवाद के आधार पर पक्षपात भेदभाव है, जब तक ये जातिवाद और भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक ये आरक्षण लागू रहना चाहिए। क्योंकि जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी, जाति के आधार पर भेदभाव है, ये खत्म हो जाएगा, इस देश का ST वर्ग अपने आप इस आरक्षण को छोड़ देगा। एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ये हमारा वो देश है जिस देश के अंदर हम इस देश के मूल शासक हैं। इस देश को बनाने में, इस देश की तरक्की में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज बड़ी प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को दफन करने के लिए, उनको जो है मनोबल तोड़ने के लिए, उन्हें पुरानी व्यवस्था में लागू करने के लिए इस तरह के कानून जो है ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस देश के अंदर आज भी मूंछ रखने पे एक दलित की हत्या कर दी जाती हो, जिस देश के अंदर अच्छे कपड़े पहनने पर उस दलित को मार दिया जाता हो, जिस देश के अंदर अगर कोई दलित किसी स्वर्ण जाति के मटके से हाथ लगा दे तो उसकी हत्या कर दी जाती हो, ऐसे देश में जहां इतना बड़ा भेदभाव है, इतनी बड़ी जाति व्यवस्था है, उसके बावजूद भी जिस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया है, ये गलत है, संविधान के विरोध में है। इसलिए हम सभी साथी, हमारे तमाम अधिवक्ता सारे तो इसका विरोध करते हैं और इसके केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसमें अध्यादेश लाके इसको शीघ्र से शीघ्र इसको खत्म किया जाए। अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या है आपके पास? अधिवक्ताओं द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण के संबंध में क्रीमी लेयर के उसमें कानून पास किया गया है, उसी के विरोध में हमें ये ज्ञापन, अधिवक्तागण ने ज्ञापन दिया है और उसको समाप्त करने की मांग की गई है। लगातार खबरों के साथ बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। परवीन कुमार के साथ।